ही भाग लगेगा? बोल ही नहीं रहा। अरे भैया आपकी बार मैं अश्विन से पूछ रहा हूँ, अश्विनी से नहीं पूछ रहा हूँ। अश्विन, ये वही अश्विन है जो क्या कहते हैं सुबह थोड़ा बातचीत कर रहा था इधर उधर। हाँ सुबह, हाँ बिल्कुल। देखना भैया, तो ऊपर नीचे एक्स का भाग लगाएंगे तो हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये हो गया सी, तो ऊपर एक्स का भाग लगाया, नीचे भी भाग लगाओ तो अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर नीचे एक्स का भाग लगाया तो यहाँ तो एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक एक्स आया तो वो एक्स इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको मिला तो कैंसिल हो गया, और इसको मिला तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो गया। आए बोलना 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 कितना हो जाएगा? बोलना भैया। will be equal to limit x tending towards infinity c upon x square, इसको भी मिला इसको भी मिला तो कितना हो गया 1 प्लस c बाय x प्लस 1, रख दो x की जगह इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 प्लस 1 2, आंसर कम्स आउट टू बी c बाय 2। आला रे आला, आंसर आला। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सुकून से बैठना भैया, पेन पेंसिल डाउन रखना। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर ई की। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 का स्क्वायर अपॉन n क्यूब, 2 का स्क्वायर अपॉन n क्यूब, 3 का स्क्वायर अपॉन n क्यूब, कंटिन्यू टिल लास्ट टर्म है 1 बाय n। अब जरा पेन पेंसिल डाउन रखना, दो मेथड बता रहा हूं। अरे यार दीक्षित तो हमेशा आंसर निकाल देता है यार, इतनी जल्दी आंसर निकाल देता है, मुझे डीमोटिवेट कर देता है। आओ चलो अब दीक्षित से मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या पेन पेंसिल डाउन रखना, मेरे और दीक्षित के बीच में युद्ध होने वाला है। तुम लोगों को क्या पसंद है युद्ध में? मतलब तलवारबाजी पसंद है या तीरबाजी पसंद है या बंदूक पसंद है या WWE, या WWE? अश्विन बोल रहा है इसको बंदूक पसंद है, WWE बेस्ट रहेगा। ठीक है भैया, तो मेरे और दीक्षित के बीच में नॉलेज का WWE हो रहा है। हाँ दंगल 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 दंगल, तुम लोग तैयार हो? हाँ तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा, ठीक है देखना देखना। अरे बाप रे, गिरी तो ऐसा उदास बैठा रहता है। गिरी घर में झगड़ा हो गया कि तेरा मम्मी से? डांट पड़ी मम्मी की? पिटाई हो गई तेरी है ना? तो इतना उदास क्यों है? मुस्कुरा जरा, देखना भैया। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, रख दो n की जगह इन्फिनिटी। क्या बोला मैंने? रख दो n की जगह इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, आंसर कम्स आउट टू बी 0। ऐसी की तैसी, ले आंसर ही आ गया। हाँ मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 जरा देखते जाइएगा। मेथड नंबर 2, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 बाय n क्यूब कॉमन ले लो, तो 1 बाय n क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कंटिन्यू टिल n स्क्वायर। अरे भैया यहाँ पे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई n स्क्वायर से डिवाइड किया, तब कहीं जाके नीचे n क्यूब आया, और वही तो डिनोमिनेटर का n क्यूब बाहर ले लिया, तो अंदर ये बचेगा, बचेगा कि ना बचेगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कंटिन्यू टिल n का स्क्वायर, ये तो तुम्हें आता होगा। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ बोल रहा है गिरी गिरी गिरी। अरे भैया क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, हाँ यही होता है। वाह गिरी, दूसरी बार भी गलत, इसका मतलब गिरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। वेरी गुड। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। बिल्कुल सही यार, कौन है ये? अदिति जैन, देव, गुड गुड गुड। मुगेम्बो खुश हुआ। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, देखना है कितना हो गया n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये n क्यूब हो गया। भैया
तीन एन है यहाँ पर, एन क्यूब है ना, तो एन इंटू एन है, तो एक एन इसको दो, एक एन इसको दो और एक एन इसको दो, कोई दिक्कत? चलो दो 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 नमन भाई दो। नमन भाई तुम मुस्कुराओ मत यार, नमन भाई तुम पूरे टाइम मुस्कुराते रहते हो, कितने गंदे बच्चे हो। तुम्हारी मम्मी तुमको डांटती नहीं है, पापा डांटते नहीं है ना? हाँ, इसीलिए तुम पूरे टाइम मुस्कुराते रहते हो। भैया बच्चों को थोड़ा डांटना चाहिए, तभी वो पढ़ाई करते हैं। तो दो दो दो, तीनों एन इसके एक एक को दे दो, तो एक एन इसको दिया तो हो गया एन अपॉन एन, ये हो गया एन प्लस वन अपॉन एन, और ये हो गया 2n प्लस वन अपॉन एन, और पूरे क्या अपॉन का 6, वैसा का वैसा। कैसा लग कैसा रहा? चलो 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 एक काम करो भैया पार्थ भाई, तुम क्लास में रहते हो तो बड़े आज्ञाकारी बनते रहते हो, और अभी मैंने पूछा कैसा लग कैसा रहा, तुम्हारे हाथ ही ऊपर नहीं हुआ। हाँ भैया, एन से एन कैंसिल करो, बोलो क्या आया? लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1, ये हो गया 1 प्लस वन बाय एन, और ये हो गया 2 प्लस वन बाय एन, और पूरे क्या अपॉन का 6, वैसा का वैसा है। रख दो एन की जगह इंफिनिटी रखो, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, फिर एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, 0 प्लस 2 2, पूरे के अपॉन में 6, वैसा का वैसा, कम्स आउट टू बी 1/3। आला रे आला, आंसर आला। अब दो वैरायटी के आंसर हैं, तुम बताओ मेथड 1 सही है कि मेथड 2 सही है? सॉरी, ये प्रश्न तुम्हारा थोड़ी ना था। अरे भैया WWE तो हो रही है मेरे और दीक्षित के बीच में, तो दीक्षित जी जवाब देंगे। दीक्षित जी अपने आप दीक्षित गायब हो गया? अरे बाप रे, अरे भैया रे, दीक्षित अपने आप को अनम्यूट करो। अथर दीक्षित अनम्यूट Yes, करो। sir. अरे दीक्षित तुम दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हारे वीडियो का क्या हो गया? सर म्यूट करते समय बंद हो गई थी। चालू करो चालू करो चालू करो। रुकावट के लिए खेद है। हाँ चालू हुआ लगता है। ये क्या हुआ? हाँ हाँ दीक्षित जी बताइए, मेथड 1 सही है या मेथड 2 सही है? दीक्षित जी आवाज नहीं आ रही है? अभी रुको रुको सर, वो रुको रुको अनम्यूट नहीं हो पा रहा, उसको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। अरे यार जोशी जी आप क्यों ऐसा बोलते हो? हम कर रहे हैं ना जोशी जी, आप हमको ऐसे ही समझते जोशी जी, हम कट्टी हो जाएंगे आपसे। हाँ अब आप बोलो दीक्षित जी, अनम्यूट करो। यस हाँ सर। हाँ बताओ मेथड 1 सही है कि मेथड 2 सही है? सर सेकंड वाली ट्राई करी थी, फर्स्ट वाली का नहीं पता। क्यों फर्स्ट वाली क्यों नहीं पता? सर सेकंड ट्राई करा था। फर्स्ट क्यों नहीं करा था? सेकंड कहां से ट्राई कर लिया भैया तुमने? अरे सीधे सीधे एन की जगह इंफिनिटी रखते हैं, आंसर 0 आ रहा है, उसमें ट्राई करने वाली क्या बात है? सर पर गलत थी शायद फर्स्ट वाली मेथड। कारण क्या है? सर फॉर्म नहीं बन रहा। कौन सा फॉर्म नहीं बन रहा? लिमिट सर रखने के लिए, लिमिट रखने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत थोड़ी ना होती। अरे यार दीक्षित यार हमको बुद्धू मत बनाओ यार। भैया दीक्षित जी WWE हार चुके हैं। और इस तरह से WWE का विजेता मैं बन चुका हूं। सहमत हो तुम? अब मैं बता दूं? बोल ही नहीं रहे यार, मैं बता दूं? अरे मैं बता देता हूँ यार, रुको जरा। नैतिक बोल रहा है टाई। अरे यार ये नैतिक तो बहुत ही खतरनाक विद्यार्थी है भाई। अरे भैया सुनो, मैं बता रहा हूँ, जरा देखना, पेन पेंसिल डाउन रखना, इसके लिए थोड़ा विस्तार से क्योंकि उसमें बहुत सारे लोचे हैं। जरा देखिएगा, ये बात सही है कि ये मेथड गलत है और ये मेथड सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो मेथड गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई न्यूमेरिकली गलती है।
अरे भैया न्यूमेरिकली तो दुनिया की कोई ताकत उसको गलत साबित नहीं कर सकती, और तुम भी गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने हर जगह इन्फिनिटी रखा और हर जगह जीरो आया है। मना मत कर देना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में ऐसे ही इन्फिनिटी रख करके हम जीरो लेकर के आते थे, और तब तुम आपत्ति नहीं लेते थे, और आज मैंने सब जगह जीरो जनरेट कर दिया तो तुम आपत्ति ले रहे हो। पॉसिबल नहीं है वो। मैंने यदि आज इन्फिनिटी रख दिया और सब जगह जीरो जनरेट किया है तो वो बिल्कुल सही किया, उसमें कोई गलती नहीं है। तो सुनना मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेथड वन गलत जरूर है, लेकिन न्यूमेरिकली दुनिया की कोई ताकत उसको गलत साबित नहीं कर सकती। सुन लेना अच्छे से, न्यूमेरिकली बिल्कुल सही है वो। गलती कहाँ है फिर? गलती फीलिंग्स में है। काहे में है? फीलिंग्स में। मैं इसको ऐसा समझाता हूँ, तुम बोलोगे वाह गणित में भी फीलिंग लेकर के आते हैं, ये तो सही में। अरे भैया अपने तो गणित में भी फीलिंग है। अरे ये नींद लेने लगा फीलिंग की बात सुन के। कौन है? शुक्ला, ब्राह्मण देवता। अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो अपने को किसी के यहाँ शादी में जाना, मान लो कोई व्यक्ति है, मनीष 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 गुप्ता, उसकी शादी है, अपने को उसकी शादी में जाना है। उसके आजू बाजू में रिसेप्शन गार्डन था, तो हम बजाय उसके गार्डन में जाने के उसके बाजू वाले गार्डन में चले गए, बढ़िया खाना वाना खाया, और बढ़िया लिफाफा दे करके, लिफाफा भी मालूम है 2001 रुपए का दिया। कम हो गया 2001, कितना देना है? 2100। अरे बोल देना, इशारा कर दो ना यार। 2100। हे भगवान, 2020 का बोल रहा है वो। सुब्रत सिंह 11, 200। हाँ ठीक है, फिर 2100 ठीक है। अरे वाह, 2100 सुन के तो कार्रवाई में मुस्कुरा दिए। ठीक है ठीक है, 2100 रुपए का लिफाफा भी तय हो गया। 2100 रुपए का लिफाफा उसको दे करके आए। क्या हमने कुछ गलत किया? गलती कुछ नहीं हुई। सुनो, दो लोग गए थे, और दो लोग गए और 2100 रुपए का लिफाफा दे करके आए, तो जितना खाया था उससे ज्यादा का पेमेंट करके आए हैं। तो वहां कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती है तो कहाँ? फीलिंग्स में गलती है। अरे भैया फीलिंग्स में गलती है कि हमें जाना था गुप्ता जी की शादी में, हम पहुंच गए शर्मा जी की शादी में, लिफाफा दे के आए तो क्या हुआ, लेकिन हुआ तो गलत ही ना। बुलाया गुप्ता ने था, तुम पहुंच गए शर्मा के। ठीक वैसे ही यहां पर जब हम n की जगह इन्फिनिटी रख देते हैं तो न्यूमेरिकली कुछ गलती नहीं है, लेकिन फीलिंग्स की गलती है। फीलिंग्स की क्या गलती है, तुम जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लो, क्योंकि मुझे इसके लिए एक डेरिवेशन तुम्हें करके बताना पड़ेगा, तब कर पाऊंगा। थोड़ा जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर बता रहा हूं। हो गया? कौर भाई, क्या कौर भाई मुस्कुरा नहीं रहे हो? कट्टी वट्टी हो गए क्या? हाँ, अरे कौर भाई कट्टी हो गए क्या? मुस्कुरा ही नहीं रहे हो। क्या आदित्य भाई, क्या आदित्य भाई, आज तो हेयर स्टाइल बहुत जबरदस्त है। हाँ शर्मा, तुझे ही बोल रहा हूँ। हाँ, ओहो सही है भाई, लड़कियों वाला बैंड भी लगाया आज तो सिर में। सलमान खान हो गया शर्मा तू भी, गुड। थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी ऐसे ही कुछ कर। हाँ, तन्नू
अरे वाह, आज कौर नहीं मुस्कुरा रही लेकिन तन्नू मुस्कुरा रही है। गुड। पार्थ राजपूत, जल्दी जल्दी कर ले बेटा। अरे वाह, आज तो कौरव भी दिख गई, और आज भी कौरव के बाजू में भाई है, तो फिर बात किससे कर रही है? अच्छा, अरे बाप रे, आज तो कीर्ति शर्मा भी दिख गई। नवीन S18 पूछ रहा है कि लास्ट सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर में n क्यूब कहां गया? अरे नवीन भाई, ये n क्यूब था। n क्यूब मतलब n इंटू n इंटू n, तो एक n इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, तीनों का भला हो गया। राम 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 राम। हो गया भैया? अरे यार, ये गलत है यार, ये चीटिंग है यार, तुम लोग बहुत देर लगा रहे हो यार। अरे कीर्ति भाई, बहुत दिनों बाद देखे, आप कहाँ थे इतने दिन? यहीं थे? मुझे लगा आप एब्सेंट हो रहे हो। अच्छा हाँ, आपका वीडियो ऑफ रहता है अक्सर, वीडियो ऑफ रखते हो आप अक्सर। क्या वो मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है क्या? आ रही है? मिटा दो। चलो फिर से देखना जरा। चलो जरा बचपन में चलते हैं तुम्हारे। तुम कक्षा 11 में पढ़ते थे, तो मेहनत करते थे या नकल करते थे कक्षा 11 में तुम लोग? मेहनत करते थे, ठीक है। तो जब तुम मेहनत करते थे तो क्या तुमने जीपी पढ़ी है? क्या कभी तुमने इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला निकाला है? आओ, मैं वो डेरिवेशन तुम्हें करके बताता हूं जो कि तुमने कक्षा 11 में नहीं किया होगा। जरा सुकून से बैठना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, AR स्क्वायर कंटिन्यू टिल AR की पावर n माइनस वन। होता है नहीं होता है? AR स्क्वायर AR क्यूब कंटिन्यू टिल AR रेज टू द पावर n माइनस वन। ये क्या है? जीपी के n टर्म्स हैं, और इन n टर्म्स को मैंने सम अप करना है। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे हो, आप तो बोल रहे थे कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, आप तो सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हो। यार भैया यार, मैंने जो बोला दोनों बातें सही है, सुनो ना। मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, लेकिन मैं सम ऑफ n टर्म्स निकालना चाहता हूँ। हाँ, मेरी ये बातें कहीं तुम्हारे घर में कोई सुन लेगा ना तो मुझे पागल बोलेगा, बोले देखो कितने पागल हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है लेकिन सम ऑफ n टर्म्स निकालना चाहते हैं। लेकिन उनको बता देना, ना पप्पा ना, हमारे टीचर पागल ना है। क्या बोलोगे? बोल के बताओ। अरे पापा नहीं, पप्पा। हाँ, बोल के बताओ। ना पप्पा ना, हमारे टीचर क्या बोल रहा, पागल है? पागल ना है, ऐसे बोलना। और फिर बोलना पहले सम ऑफ n टर्म्स किसी कारण से निकाल रहे होंगे। आओ सम ऑफ n टर्म्स निकाले। बोलना भैया सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा? हमारी जीपी के n टर्म्स थे AR स्क्वायर AR क्यूब कंटिन्यू टिल AR की पावर n माइनस वन। इन n टर्म्स का सम हमें निकालना है। ये सम आएगा A इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ऐसा हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हो गया। हो गया या नहीं हो गया? भैया प्रथम चतुर्वेदी I1 बोल ही नहीं रहे यार, चतुर्वेदी तुम यार। अरे भैया थोड़ा बोला करो यार, कहीं दोस्ती तो होगी अपनी। हाँ, ऐसा क्या करते हो यार? क्या दोस्ती नहीं करना चाहते क्या मुझसे? अरे बोलो ना,
करना चाहते हो ना तो यार ऐसा बोला करो भाई, यार दोस्ती अपनी टूट जाएगी। हाँ पटेल पटेल इधर देख ले। तो भैया अब अपने को सम ऑफ एन टर्म्स मिल गया। तुम बोलोगे हाँ आपने वादा किया था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने का, तो जरा सुनना, पूरी दुनिया में यूनिवर्सली सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने का सिर्फ एक मेथड होता है, और वो मेथड कहता है कि पहले सम ऑफ एन टर्म्स निकालो और उसमें लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाओ, तो होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स will be equal to limit n tending towards infinity sum of n terms। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, पटेल पटेल तू क्या सोच रही होगी मालूम है? तू सोच रही होगी बुद्धू बनाते हैं, सीधे सीधे इनकी जगह इन्फिनिटी रख दो, आ गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इन्फिनिटी अपने घर की खेती नहीं है, और ये तो मेरे घर के पिछवाड़े में भी उगता नहीं है। अरे भैया इन्फिनिटी कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि मैं अपने घर के पिछवाड़े में उगा लूंगा, ना ना ना। इन्फिनिटी तुम डायरेक्टली वहां रख नहीं सकते हो, क्योंकि एक अनडिफाइंड क्वांटिटी जो डिफाइंड नहीं है उसको वहां रखा कैसे जा सकता है। और इसलिए कभी भी इन्फिनिटी रखने के लिए लिमिट की आड़ ली जाती है। क्यों ली जाती है मालूम है? फिर दुनिया वाले हमसे पूछते हैं आपने इन्फिनिटी कैसे रख दिया, तो हम कहते हैं हमने इन्फिनिटी थोड़ी ना रखा है, इट इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के करीब जा रहे हैं मगर इन्फिनिटी तक थोड़ी ना गए हैं। ऐसी आड़ ली जाती है। ये मुझे भी मालूम है कि मैं तुम लोगों को बुद्धू बना रहा हूं, ये तुम्हें भी मालूम है कि ये अपन सब लोगों को बुद्धू बना रहा है, लेकिन इसी तरह से किया जाता है। जरा फिर से सुनिएगा। तो पूरी दुनिया में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने के लिए पहले सम ऑफ एन टर्म्स निकाला जाता है और फिर उसमें लिमिट लगाई जाती है एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ताकि वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बने। क्योंकि डायरेक्टली सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने जाएंगे तो एन की जगह इन्फिनिटी डायरेक्टली रखना पड़ेगा, और यहां पर एन की जगह इन्फिनिटी रखने से उसमें टेक्निकल लोचा क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो हम इन्फिनिटी रख नहीं सकते क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कैसे कर रहे हो, और दूसरी बात डायरेक्टली रख देंगे तो और मालूम नहीं कुछ का कुछ ना हो जाए, और इसलिए ऐसा आड़ लिया जाता है लिमिट्स की। सिद्धार्थ तिलवानी, तिलवानी हो गया तेरा नौटंकी, खड़े हो जा। हाँ तो अब ये ऐसा करेंगे, चलो करो 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 करो। तो बोलो कितना आ गया, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इंफिनिटी रखो तो लिमिट रखने पर पावर में इंफिनिटी आ गया। पावर में इंफिनिटी आ गया तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? बेस। याद करो यदि बेस -1 से 1 के बीच में तो कितना होता है? -1 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इंफिनिटी। अरे अभी पढ़ा था यार सुबह, यार मना मत करना यार, चार्ट बनवाया था। हाँ जीरो जीरो, -1 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इंफिनिटी जीरो। तो ये देखना है कितना हो गया, एन की जगह इंफिनिटी रखा तो हो गया ए इंटू 1 माइनस आर की पावर इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। आर की पावर इंफिनिटी जब आर -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इंफिनिटी जीरो, यानी हो गया ए इंटू 1 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस आर, यानी आंसर आया ए अपॉन 1 माइनस आर। जब आंसर सिर्फ तब वैलिड है जब आर -1 से 1 के बीच में। क्या ये फॉर्मूला तुमने कक्षा 11 में इस कंडीशन के साथ पढ़ा था? अरे याद आया? अरे बाप रे, बैठ जा भैया सिद्धार्थ, बैठ जा। बाकी लोग भी जिनको मैंने खड़ा किया बैठ जाओ भैया। अरे याद आया नहीं आया? अब मेरी बात और सुन लो, मेरी बात और सुन लो। आर की वैल्यू 1 मत रखना। आर की वैल्यू 1 रखोगे तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसलिए आर इक्वल टू 1 के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। आर की वैल्यू 1 से बड़ी मत रखना। आर की वैल्यू 1 से बड़ी रखी तो 1 से बड़ी संख्या की पावर में इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, आंसर इंफिनिटी टाइप का कुछ आ जाएगा। आर की वैल्यू -1 या उससे ज्यादा नेगेटिव मत रखना, क्योंकि उस स्थिति में ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा, वैल्यू ही नहीं निकाली जा पाएगी। उस स्थिति में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आएगा। यानी दोस्तों सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म सिर्फ एक स्थिति में आ सकता है, इस जीपी में यदि कॉमन रेशियो -1 से 1 हो जाए तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आएगा, और वो ये होगा। खैर 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 भैया हरमीत भाई सुनना, हरमीत भाई को कक्षा 11 के अपने बचपन के दिन आ गए, याद आ गए होंगे, जब वो मार पिटाई किया करते थे अपने दोस्तों के साथ, लड़ाई भिड़ाई, है ना? हाँ सुनना भैया सुनना, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ लिख करके अपना जीवन बनाना है। सुनिएगा फिर से सुनिएगा। अब वो फीलिंग्स वाली बात लेकर के आता हूं, वो जो फीलिंग्स वाली बात मैंने बोली थी अब वो लेकर के आ रहा हूं मैदान में, सुनिएगा। अरे राम, बड़ा खराब रहा यार दोस्तों आज का दिन यार।
सुबह से लेकर के रात तक दिमाग के तो दही बड़े बन गए आज। सुनना जरा, सुनना। तो साहब, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल। अरे यार तुम लोग थोड़ा सीधे बैठो यार, थोड़ा लगे तो सही कि तुम जाग रहे हो। हाँ, गुड 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 गुड। थोड़ा ऐसा हाथ वाथ हिलाओ जरा यार, दिखाओ, जगने दो। हाँ, गुड 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 गुड। पता चल गया, पता चल गया, परमार देख लिया मैंने। हाँ भैया, पूरी दुनिया में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने के लिए पहले सम ऑफ एन टर्म्स निकाला जाता है और फिर उसमें लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लगा के उसको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। और मैंने इसका सबूत तुम्हें ये डेरिवेशन बता करके भी दिया। तुमने ये फॉर्मूला याद किया था, तुमने ये डेरिवेशन नहीं किया था। मैंने तुम्हें डेरिवेशन करवा के दिया ताकि तुम्हें ये याद रहे कि हमने भी इससे पहले सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे ही निकाला है। अब जरा इधर आओ, अब जरा इधर आओ। फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 है, सेकंड टर्म में यहाँ 2 है, थर्ड टर्म में यहाँ 3 है। ऊपर नीचे n स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म में यहाँ n आ जाएगा। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स, और उसमें n की जगह इन्फिनिटी रख रहे हो तुम, तो इसका मतलब ये भी तुमसे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकलवाना चाहता है। और जब ये तुमसे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकलवाना चाहता है तो तुम ही बताओ, तुम्हें पहले क्या निकालना चाहिए था? सम ऑफ n टर्म्स निकालना चाहिए था और फिर उसमें लिमिट लगानी चाहिए थी। तुमने यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट रख दी बिना सम ऑफ n टर्म्स निकाले, आंसर तो गलत आना ही था। यहां देखो, यहां देखो, मैंने कितने कायदे से पहले सम ऑफ n टर्म्स निकाला। ये देखो, ये देखो, ये फॉर्मूला लगा के, और जब फॉर्मूला लगा के सम ऑफ n टर्म्स निकाला तब n की जगह इन्फिनिटी रखा तो वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट हुआ। तो आइंदा से हमेशा के लिए याद करना कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जब भी किसी क्वेश्चन में निकालना हो तो डायरेक्टली इन्फिनिटी रखने के बजाय पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालना, और सम ऑफ n टर्म्स निकालने के बाद n की जगह इन्फिनिटी रख के उसको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट करना, और वरना आंसर हमेशा गड़बड़ाने की संभावना रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें न्यूमेरिकली कोई गलती है, न्यूमेरिकली तो मैं कोई गलती साबित नहीं कर सकता, ये भी सुन लेना। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आंसर पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली जब हम इन्फिनिटी रख देते हैं, बिना सम ऑफ n टर्म्स निकाले जब हम n की जगह इन्फिनिटी रख देते हैं, तो वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स गलत भी हो सकता है, वो पूरी तरह से सही हो। उसके लिए पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालिए और फिर लिमिट अप्लाई करके उसको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट करिए, जैसा मैंने यहां किया। क्या आपको याद रहेगा? क्या आपको याद रहेगा? तो आइंदा से हर क्वेश्चन में भैया समीर, समीर थवानी, न तेरा हाथ ऊपर गया ना नीचे गया, कुछ तो करता। आइंदा से इसको याद कर लीजिएगा कि जब भी तुम्हें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना हो तो पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालना और फिर n की जगह इन्फिनिटी रखना, तब आंसर सही आएगा। न्यूमेरिकली हो सकता है मैं कोई गलती निकाल पाऊं, हो सकता है कोई गलती ना निकाल पाऊं, लेकिन फीलिंग्स में हमेशा गलत हो जाएगा। कब? जब तुम डायरेक्टली n की जगह इन्फिनिटी रख करके उसको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट करोगे ना। पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालना, फिर लिमिट लगाना n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तब कहीं जाके वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो आएगा वो परमानेंटली सही आंसर देगा। क्या मैं क्लियर हूं? चलो भैया, नकल करेंगे, नकल करेंगे। अनुराग भाई, आप नकल नहीं करते हो? अनुराग राजपूत, जोशी जी, अनुराग राजपूत के पेरेंट्स को फोन लगाइएगा क्लास के बाद। S17 बैच 1492, और इनके पेरेंट्स को बोलिएगा कि ये नकल नहीं करते हैं, खाली बैठे रहते हैं। जी सर। प्रियांशु कुमार, खाली बैठे हैं कुमार साहब भी। हाँ, S4 बैच प्रियांशु कुमार के घर पे भी। अच्छा, मुझे हटने का इंतजार कर रहे हो क्या? राजपूत, तू भी मेरे हटने का इंतजार कर रहा था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कैंसल, ऑर्डर कैंसल जोशी जी। जी सर। क्या शातिर बच्चे हैं, मुझे ही बुद्धू बना दिया। हमारे दुर्गेश भाई भी खाली बैठे हुए हैं। मैंने ये जो आपको बोला है इसको लिखिएगा जरूर अच्छे से। ये जो मैंने अभी आपको बोला है उसको लिखिएगा
कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने के लिए पहले सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे और फिर एन की जगह इन्फिनिटी रख करके उसको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। भैया क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे, जी करेंगे? फज्जी फज्जी। हे राम। सैटरडे फिर सुबह शाम क्लास है ना चौधरी? अरे बाप रे, इतनी क्लास लगाओगे ना तो वो खत्म हो जाएगा लिमिट्स। भैया दिन में 2 क्लास बहुत खतरनाक होती है, कहीं दिन में 2 क्लास लग जाए ना करीब 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। बहुत खतरनाक होती है दिन में 2 क्लास। मिटा दूं भैया? इधर कैसा मिटा दूं चौधरी? गौरव क्वेश्चन नंबर 5 का एफ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी a0 x की पावर n a1 x की पावर n माइनस 1 कंटिन्यू टिल an पूरे के अपॉन में b0 x की पावर m कंटिन्यू टिल bm। जरा देखना भैया इसको, 1 मिनट भैया, लिमिट रख करके देखो। अरे भैया रावत भैया, अवस्थे अवस्थे बाद देखना जरा, लिमिट रख के देखो। इन्फिनिटी 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 अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है। तो अवस्थे भाई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में तो 3 तरह के आंसर होते हैं, और वो 3 तरह के आंसर में कौन सा आंसर होगा वो डिपेंड करता है कि किसमें पावर ज्यादा है किसमें पावर कम है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम है। तो इसमें तो न्यूमरेटर में पावर n है और डिनोमिनेटर में पावर m है। तो अब n और m में से तो कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है n बड़ा हो सकता है m बड़ा हो, और हो सकता है दोनों बराबर हो। ये ना समझ में आ रहा है? ये तो 3 केस बनेंगे क्योंकि n और m अननोन है। तो केस वन जब n और m बराबर बराबर है। अवस्थी बताओ, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की अधिकतम पावर सेम है तो उस स्थिति में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में आंसर आता है न्यूमरेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। यानी आंसर हो जाएगा a0 अपॉन b0। हाँ
अगला केस, मान लो न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर में कम है। न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है यानी ऊपर वाले की पावर ज्यादा है, ऊपर वाला कहाँ रहता है, इन्फिनिटी पे, यानी आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये इन्फिनिटी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ए नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये ध्यान रखिएगा, इस इन्फिनिटी से मेरा मतलब है अनडिफाइंड क्वांटिटी, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। क्या मैं क्लियर हूं? हाँ चलो और आगे आओ, और आगे आओ। अगला केस, जब न्यूमरेटर में पावर कम है और डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, नीचे वाले की पावर ज्यादा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में जब भी नीचे वाले की पावर ज्यादा हो जाती है तो तुम्हारे जैसे शैतान ज्यादा हो जाते हैं। शैतान ज्यादा हो जाएंगे तो आज नहीं तो कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, आंसर शून्य आ जाएगा। आला रे आला, आंसर आला। नहीं आया? है? चलो अगला करेंगे, अगला करेंगे, सुकून से बैठना जरा। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इस पूरे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ ये लास्ट वाले पार्ट में इंटरेस्टेड था, लेकिन इसके लिए मुझे पूरे क्वेश्चन कराने पड़ा। हमारा दाऊद भाई क्या हिलेंगे डुलेंगे थोड़ा सा? अरे आराम फरमा रहे हैं दाऊद भाई। दाऊद भाई आज लगता है कुछ ज्यादा हो गया भोजन, ऐसे आराम फरमा रहे हो? तबीयत खराब हो रही है क्या? ठीक है यार दाऊद भाई। क्वेश्चन नंबर जी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। बोलता है इस प्रश्न का आंसर 0, 2 और इंफिनिटी होने के लिए a और b की वैल्यू निकालिए। भैया पेन पेंसिल डाउन रखना, नजरें मेरे ऊपर टिकाना। भैया अवस्थी एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है। बोलता है इस प्रश्न का आंसर 0 होने के लिए a और b निकालो, फिर इस प्रश्न का आंसर 2 होने के लिए a और b निकालो, फिर इस प्रश्न का आंसर इंफिनिटी एंड अनडिफाइंड होने के लिए a और b निकालो। तो कितने क्वेश्चन है? 3। भैया चौधरी यार जब से वाईफाई लगा है ना, जब से ब्रॉडबैंड लगा है तूने यार एकदम क्लियर दिखती है भाई तू। अच्छा है, गुड गुड। हाँ भैया तोमर जरा देखना तो सब। यार तोमर भाई सबसे पहले तो इसको देखने में मेरे जैसा गोरा चिट्टा बनाता हूँ, कम से कम अच्छा दिखेगा तो समझ में तो आएगा। हाँ चलो चलो देखने में सुंदर बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन को देखना, हेडिंग डाल रहा हूँ सॉल्यूशन, और सिर्फ इसको देखना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b will be equal to limit x tending towards infinity x square plus 1 minus ax square minus ax minus bx minus b पूरे क्या अपॉन में x प्लस 1। बोलना भी, बोलना कितना हो गया? will be equal to limit x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, अंदर बोलो क्या बचेगा 1 माइनस है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा माइनस है माइनस b, फिर इन दोनों में देखो 1 माइनस b, पूरे क्या अपॉन में क्या आ गया x। अरे क्या सुंदर दिख रहा है भाई। भैया मुझे तो क्या लग रहा है, ये तो मेरे से भी ज्यादा गोरा हो गया। तुम लोग क्या बोलते हो? हाँ बोल रहे हो? अरे मूर्खों, अरे मेरे से ज्यादा गोरा होना संभव नहीं है, लेकिन चलो खैर फिर भी बेहतर दिख रहा है। आओ अब इस क्वेश्चन के आंसर को इन्फिनिटी बनाए, 0 बनाए और 2 बनाए। अरे क्या क्या बनाए? इन्फिनिटी, 0, 2। केस 1, केस 1। अरे कौन सा केस? केस 1। केस 1 में बोलो हमें क्या करना पड़ेगा? केस 1 में सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x स्क्वायर इंटू 1 माइनस है x इंटू माइनस है माइनस b 1 माइनस b पूरे के अपॉन में x प्लस 1। इस प्रश्न के आंसर को बोलो सबसे पहले क्या बनाए? आओ सबसे पहले इसके आंसर को इन्फिनिटी एंड अनडिफाइंड बनाए। तैयार हो?
बोल ही नहीं रहे हो। जोशी तैयार है? आकाश जोशी भी तैयार है? ठीक है जोशी, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, आराम से सुनना। सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के लिए भारद्वाज, सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, पूरा ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा निपटाया है। तो जरा सुकून से बैठना, नकल मत करना। नकल तो तुम्हें सॉल्यूशन तो किताबों में ही मिल जाएगा, सुकून से सुनना। सबसे पहले इस प्रश्न के आंसर को मैं इन्फिनिटी बनाना चाहता हूं। तुम ही बताओ, लिमिट रखूंगा तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है। अरे लिमिट रखने पर देखो ना, लिमिट रखने पर कौन सा फॉर्म आ रहा है? लिमिट रखने पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे इस प्रश्न के आंसर को क्या बनाना है? इन्फिनिटी। थोड़ा दिखने में और अच्छे से लिख, मैं अच्छे से और लिख रहा हूं यार। अब ये है कौन सा फॉर्म, जरा ये देखना। ये बेसिकली है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म, है कि नहीं है? तुम ही बताओ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म का आंसर इन्फिनिटी कब होता है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म का आंसर इन्फिनिटी तब होता है जब न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होती है। और माशाल्लाह आज तो न्यूमरेटर की पावर ऑलरेडी ज्यादा है। यानी जब तक, मेरे मेरा मेरा शेर सुनिएगा, मेरा शेर सुनिएगा। शाश्वत साहू तवज्जो दीजिएगा। नहीं, नॉट शाश्वत साहू, आयुष साहू। जब तक ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां बना रहेगा, तब तक ऊपर वाले की पावर ज्यादा होती रहेगी, तब तक आंसर इन्फिनिटी आता रहेगा। जब तक ये ऊपर वाले की पावर ज्यादा होगी तब तक आंसर इन्फिनिटी आएगा। और ऊपर वाले की पावर ज्यादा तभी होगी जब तक ये एक्स स्क्वायर यहां बना रहेगा। तो शेर सुनना, जब तक ये एक्स स्क्वायर यहां बना रहेगा आंसर इन्फिनिटी आता रहेगा। यानी कुछ भी करना, इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को यहां से खत्म मत होने देना। यानी कुछ भी करना, 1 माइनस ए को 0 मत होने देना। क्योंकि कहीं 1 माइनस ए 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो फिर ऊपर वाले की पावर ज्यादा नहीं रह जाएगी। 1 माइनस ए को 0 मत होने देना, यानी ए को 1 मत होने देना। सुनो, आंसर का इन्फिनिटी आना सिर्फ जब तक ये यहाँ मेंटेन्ड है उस पर डिपेंड करेगा। आंसर का इन्फिनिटी आना इस पर डिपेंड ही नहीं करता। और इसलिए बी कुछ भी आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी बी कैन बी एनी रियल नंबर। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया। हाँ, ओ माय गॉड, वो समीर कह रहा है कि ये ए को 1 माइनस ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक मिनट, इस प्रश्न का आंसर इन्फिनिटी आने से मेरा मतलब है अनडिफाइंड होना। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, मैं उस बारे में नहीं जा रहा हूं। मुझे तो अनडिफाइंड बनाना है। अनडिफाइंड बनाने के लिए न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होनी चाहिए, यानी ये वाला टर्म यहाँ बचा रहना चाहिए। इस वाले टर्म को यहाँ बचाए रखने के लिए 1 माइनस ए को कह दो कि तू 0 मत होना। जब तक तू 0 नहीं होगा तब तक ये टर्म यहाँ लिखा रहेगा। जब तक ये यहाँ लिखा रहेगा आंसर इन्फिनिटी आता रहेगा। नहीं आया? हाँ हाँ, आओ इसके आंसर को 2 बना रहा हूं। क्यों, इधर का हिस्सा तुम कॉपी कर चुके हो क्या? अरे मर गए यार, करो कॉपी करो। भैया जल्दी करेंगे। अरे भैया शाश्वत भाई, सॉरी आयुष, आयुष। शाश्वत को जानता है क्या आयुष? तो नहीं जानता है। मिश्रा, हाँ।
मैं बहुत दिन हो गया यार, अपन लोगों ने डांस ही नहीं देखा कोई यार। रितेश शर्मा S2। मैं शर्मा जी। अच्छा, अपने शर्मा जी हैं। ओके ओके ओके, पहचान लिया। चश्मा वश्मा लगा लिया, आप पहचान में नहीं आ रहे थे। इंटेलिजेंट दिख रहे हो एकदम। मिटा दो। तनुष्का हो गया। सुहानी। सुहानी तुझे सही तो फील हो रहा है? दीक्षित भाई बोल रहे हैं हो गया। दीक्षित भाई आप तो मत ही बोलो, WWE हार चुके हो आप मुझसे। हे भगवान। अब जरा केस तो सुन। अरे वाह, अधीरा भी दिख गई हमारे। अधीरा तू दिखी थी ना बाईपास पे, तू ही थी बेटा वो। अरे हाँ। भैया वो नोट लगाना। केस इन्फिनिटी से हमारा मतलब अनडिफाइंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। वहां पर वो लिखना, इन्फिनिटी रिप्रेजेंट्स फॉर अस इन्फिनिटी, दिस इन्फिनिटी विल मीन अनडिफाइंड क्वांटिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो गया। भैया लोहानी बोलो यार। चलो भैया, अगला केस, अगला केस, केस 2। आओ, इस क्वेश्चन के आंसर को कांस्टेंट यानी 2 बनाते हैं। तुम ही तो बोल रहे थे एक बार इन्फिनिटी बनाओ, एक बार 0 बनाओ, एक बार 2 बनाओ। तो आंसर इन्फिनिटी बना दिया, अब 2 बनाते हैं। पेन पेंसिल डाउन रहेगी। पंखोरे। अरे यार, पंखुरी को बोला तो वो नहीं मान रहा। प्रतीक, प्रतीक को बोला तो जागृति नहीं मानती है। क्या हो क्या गया यार सही में यार। देखना भैया, आंसर को 2 बनाना है। 2 यानी कांस्टेंट। लिमिट रख करके देखो, लिमिट रखने पर कौन सा फॉर्म आ रहा है? लिमिट रखने पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में आंसर कांस्टेंट तब होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सेम हो। आज वेरिएबल कौन है? एक्स। तो एक्स की हाईएस्ट पावर सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हटना होगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा तो यहाँ भी x की पावर 1 और यहाँ भी x की पावर 1 हो जाएगी। x की अधिकतम पावर सेम हो जाएगी, आंसर कांस्टेंट आ जाएगा। बोलो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हटने के लिए क्या करें? कई लोग मुझसे क्या कहते हैं मालूम है? एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हटाने के लिए x को 0 रख दो ना मूर्खो। अरे मूर्खो, x तो इन्फिनिटी है, उसको कैसे कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? x तो वही रहेगा। उसको हटाने के लिए 1 माइनस a को 0 कर दो, यानी a की वैल्यू को 1 कर दो। फायदा 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 ये होगा कि उस स्थिति में ये खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचेगा देखना, ये 0 हो गया तो क्या बचा? x इंटू माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी पूरे के अपॉन में x प्लस 1। और इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या बनाना चाहते हैं? 2। अब जरा चेक करो जागृति, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर सेम है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर सेम है तो आंसर एक कांस्टेंट होगा। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर सेम है तो आंसर एक कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट होता है न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 2। रखो रखो, a की वैल्यू 1 रखो तो बोलो कितना हो गया? -1 माइनस बी इक्वल टू 2, यानी कितना हो गया? b इक्वल टू -3। ये आ गया।
अरे आया ना आया? हाँ, फिर केस 3। अरे भैया बता तो दिया कि आंसर 2 होने के लिए ए की वैल्यू को 1 और बी की वैल्यू को -3 होना पड़ेगा। अब केस 3 में इस प्रश्न के आंसर को 0 बनाऊंगा। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी पूरे के अपॉन में x प्लस 1 दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ओ भैया 0 तो अपन इंडियंस ने निकाला है यार, और इसलिए मुझे लगता है कि अपन लोगों में से हर कोई इस आंसर को 0 तो आसानी से बना सकता है। बोलो मदद करोगे? हाँ चलो चलो मिलके करते हैं। हाँ बोलो भैया क्या करना पड़ेगा? आंसर को 0 बनाने के लिए नीचे वाले की पावर ज्यादा होनी चाहिए। नीचे वाले की पावर ज्यादा होने के लिए अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो ऊपर वाले की पावर को कम करेंगे। ऊपर वाले की पावर को कम करने के लिए इस वाले टर्म को खत्म करेंगे, यानी 1 माइनस ए को 0 करेंगे। सिर्फ इसको 0 करने से नहीं होगा, इसको भी 0 करना पड़ेगा, तो माइनस ए माइनस बी को भी 0 करेंगे। बोलो क्या फायदा होगा? अरे बोलो ना क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ये 0 तो बचेगा 1 माइनस बी अपॉन x प्लस 1। अरे आया ना? और अब तुम x की जगह इंफिनिटी रख दो, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, आंसर 0 निकल आएगा। यानी इस प्रश्न के आंसर को 0 बनाने के लिए नीचे वाले की पावर ज्यादा होनी चाहिए थी। नीचे वाले की पावर तो मैं ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऊपर वाले की पावर मैं कम कर सकता हूं। मैंने इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म खत्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ ये कांस्टेंट रह गया। यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, नीचे वाले की पावर ज्यादा है, तुम्हारे जैसे शैतान ज्यादा हो गए, आंसर 0 आ जाएगा। यानी आंसर को 0 होने के लिए इसको 0 और इसको 0 होना पड़ेगा। यानी बोलो a की वैल्यू को 1 और b की वैल्यू को माइनस है, यानी -1 होना पड़ेगा। यानी बोलो क्या कहेंगे? बोलो बोलो a मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड b मस्ट बी इक्वल टू -1। क्या मैं क्लियर हूं? कितना लोगों को समझ में आई गया दादा? ओ भैया अरे हाथ ऊपर कर ही ले रे। ऋषभ सिंह पंधीर को समझ में नहीं आया लगे? चलो तो फिर जल्दी जल्दी नकल करेंगे। अरे कहा करेंगे? बोलता ही नहीं है अंश यादव। नकल करेंगे। करे 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 करे। हो गया भैया? चलो भैया आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, फिर होती है मुलाकात।
बेटा कितने लोग कॉपी कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं तो रेज हैंड कर लो, वरना लीव कर लो। रेज हैंड कर रहे हैं तो ठीक है, वरना लीव करिए जल्दी। बेटा और कोई कॉपी कर रहा है क्या? बेटा वो तुम्हें कल रात तक डालना है, बोला था ना वो हमने आपको। बेटा पेरेंट्स सेक्शन में जो भी आपके पेरेंट्स कमेंट लिखना चाहें लिख दीजिए, ठीक है। कर लिया कॉपी? कोई कॉपी तो नहीं कर रहा भैया अभी? और प्रेजेंट कर लो, नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। लीव करो ना बेटा, खाली क्यों बैठे रहते हो? लीव करो।